आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे परमेय संख्या के कुछ अलग रूप। जैसे परमेय संख्या का दशमलव प्रसार यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत चीज़ को हम सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और समय आपको बचाने के लिए क्या करेंगे, कभी कभी हम बोर्ड पर ऑलरेडी लिख देंगे, उसके बाद उसको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका समय कम लगे, ठीक है। तो इसका पर्पस मेन क्या है कि क्लास बोर्ड जो कि सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे उसमें ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछी जाती है। 2 से 3 नंबर यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है, वो अलग अलग डिजाइन से। पहले नंबर तो शांत अशांत पूछ लेंगे, शांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है, या संख्या को ही लिख देगा और उसके बाद पता करने बोलेगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताएं कि शांत है या अशांत है। तो परमेय संख्या के बारे में हमने पढ़ा था अभी तक। उसका परमेय संख्या का एक रूप पढ़ेंगे कि वो शांत है या अशांत है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। कहता है परमेय संख्या और परमेय संख्या का पढ़ना का उचित दशमलव प्रसार मुन्ना। तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो शांत आवृत्ति होते हैं और दूसरा अशांत आवृत्ति। अब शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, उसको समझिएगा बात को। अब चूंकि परमेय संख्या जानते हैं तो परमेय संख्या हम किसको कहते हैं? परमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, अर्थात इसका मेन पर्पस है P/Q है, और इसको समझना है कि ये शांत है या अशांत है ना जी। तो आइए हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार के प्रकार के 2 प्रकार के। एक तो हो गया मुन्ना कितना, शांत हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा मुन्ना, अशांत हो गया, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। चलिए आपके बीच में एक एग्जाम्पल के जरिए पढ़ते हैं, ठीक है मुन्ना। पेन चेंज करते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पर 3/5। अब ये जानते हैं कि परमेय संख्या क्यों है, क्योंकि P/Q के रूप में है ना। अब इसको हम क्या करेंगे कि परमेय है या शांत है या अशांत है, इसको समझना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे मुन्ना, इसके लिए हम इसको विभाजन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5 और इधर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब बताओ तुम अपने से, 5 का पढ़ेंगे तो 3 आएगा, नहीं आएगा तो इसके लिए दशमलव बैठाएंगे और इसके बाद एक शून्य लगाएंगे, ठीक है। 5 छक कितना हो गया मुन्ना, 30 हो गया, 30। ये ख से ख़त्म, कट गया ना, पूरा कट गया। तो 3/5 को आप लिख सकते हैं कितना, तो 0.6 लिख सकते हैं। तो यदि एक परमेय संख्या हो और उस परमेय संख्या को हम विभाजन करें तो क्या हो, पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार। कौन सा दशमलव प्रसार? तो इस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, तो बोलेंगे शांत है। क्या है मुन्ना, शांत है। आया समझ में? इस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। बट यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल अशांत आवृत्ति का। जैसे मैंने मान लिया कि 2/3 है, ठीक है। अब 2/3 है तो इसको हमने क्या किया, डिवाइड किया कितना से, 3 से। किसमें, 2 से। दशमलव बैठाएं, 0 लगाएं, 3 छक 18 हो गया, फिर 2 हो गया मुन्ना, फिर 0 लगाएंगे, 3 छक 18, फिर 2 आ गया, बात समझ रहे ना। फिर 0 लगाएंगे, 3 छक 18, फिर 2 0, अर्थात हमको लगता है 6 6 6 6 मतलब ऐसा रहेगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ, यानी 0.66666। बात सही है, समझ रहे हैं ना। तो यदि किसी संख्या आदि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार किसी संख्या के पुनरावृत्ति हो, अर्थात वो कट नहीं रहा है, पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, तो ऐसे संख्या को क्या कहते हैं, ऐसे परमेय संख्या को क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति कहते हैं। तो आपको पता चला कि परमेय संख्या के 2 प्रकार के दशमलव प्रसार हो सकते हैं। हालांकि ऐसे आ जाए तब भी वो परमेय संख्या, ऐसे है तब भी वो परमेय संख्या, इससे डिवाइड नहीं हो रहा कि वो परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या है।
दोनों स्थिति में परमेय संख्या, लेकिन इसका दशमलव प्रसार एक शांत है और एक अशांत है। शांत क्यों है? क्योंकि ये पूर्व पूर्व विभाजित है। अशांत क्यों है? क्योंकि इसके विभाजन करने पर इसके अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है, इसलिए ये क्या है? अशांत है। ओके, अब यहाँ फंसता है कि बिना लंबी विभाजन के कोई बड़ी संख्या है, और बिना लंबी विभाजन को आप कैसे पता करेंगे कि ये शांत है कि अशांत है? उसके लिए आप जानिए। हो गया। अब क्या करेंगे कि बिना लंबी विभाजन को आप देखेंगे कि परमेय संख्या है या परमेय संख्या है, आगे चैप्टर में भी आपको मिलेंगे। तो बिना विभाजन प्रक्रिया द्वारा हम शांत एवं अशांत आवृत्ति को जांच करेंगे। इसके लिए मुन्ना मैंने मान लिया कि लेट x एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जब परमेय है तो इसका मतलब पता है ना कि आपको p और रुको क्या करेंगे मुन्ना कि मान लिया कि x एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो a/b के रूप में लिखा जा सकता है। आपको पहले भी मालूम है, क्या मालूम? हो गया, जहाँ a और b सहभाज्य संख्या है तथा b बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो अब इसको आप कैसे समझेंगे कि शांत है या अशांत है? इसका तरीका देखिए, क्या कहता है कि मुन्ना यदि b का अभाज्य गुणनखंड, कौन गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड कैसा हो? 2m या 2n गुना 5m के रूप का हो। क्या बताया मुन्ना कि b का अभाज्य गुणनखंड किसके? 2n गुने 5n के रूप का हो, तो यह संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। आया समझ में? इसके अलावा यदि b का निहर का गुणनखंड 2n गुने 5n गुने फिर कोई संख्या x n आ जाए या y n आ जाए, यानी कोई अदर नंबर उसमें आ जाए, तो समझेंगे कि उसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। इसको आप एग्जाम्पल के जरिए समझिए। जैसे मान लिया कि एक संख्या है मुन्ना, एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे बाबू। जैसे मान लिया कि यहाँ 17 है और यहाँ क्या है? 8 है। अब चूंकि 8 है तो इसका क्या करेंगे? ये हो गया a, ये हो गया b। अब b का चूंकि हमको क्या निकालना? दशमलव प्रसार। तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2, यानी इसी को हम क्या लिख सकते हैं मुन्ना? 2 पर पावर 3, जो किसका काम कर रहा है? तो n का काम कर रहा है। अब इस पे देखिए ध्यान से, यदि ये 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप में है तब ये शांत है, अन्यथा क्या है? अशांत है। केवल रहना चाहिए। तो क्या हम जानते हैं कि यहाँ 5 होनी चाहिए शांत होने के लिए, तो 5 पर पावर हम लगा देते हैं 0। क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ कारण बताते हैं कि यदि किसी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो इससे 5 पर पावर 0 से गुना कर दिए तो कोई प्रभाव नहीं आया। इसका मतलब ये संख्या क्या है? 7 है, जहाँ 0 किसका काम कर रहा है? m का काम। तब ये संख्या शांत है कि अशांत है? तो बोलेंगे क्या है सर? शांत आवृत्ति है। कैसा है? शांत है। कैसा है? शांत है। बात समझिए। लेकिन यही संख्या को हम लिख देते हैं मुन्ना 13/30। ठीक है। अब इसको जांच करना है कि ये शांत है कि अशांत है। समझ गए बात? तो अब हम क्या करेंगे? ये हो गया a, ये हो गया b। अब हर का अभाज्य गुणनखंड कैसा होना चाहिए शांत होने के लिए? तो 2 पर पावर m n गुने 5 पर पावर n के रूप में, तब ये शांत है, अन्यथा क्या है? अशांत है। तो चेक करते हैं। अब बताइए, यहाँ पर 13 को 13 में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हर में करना है। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 3।
तब तो हमको समझ में आया यहाँ पर कि जो b है, b का गुणनखंड 2 पर पावर m भी n आया और गुने 5 पर पावर m भी आया, लेकिन उसके अलावा 3 पर पावर 1 आ गया। इसका मतलब ये शांत है कि अशांत है? तो बोलेंगे सर बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं? शांत है कि अशांत है? तो बोलेंगे सर ये अशांत आवृत्ति का है। कैसा है? अशांत आवृत्ति का है। समझ में आया? शांत क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड है, तब ये क्या है? इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। ओके, समझ में आया आपको? तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। अब चलिए एक्सरसाइज को हल करते हैं। इसको मैंने इसलिए उठाया ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है ना, शांत या अशांत है। चलिए इसको देखते हैं। कहता बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताया एक निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति के है। बात समझ रहे हैं ना? इसको समझ गए। तो यहाँ पर क्या करना है मुन्ना, आपको जांच कर लीजिए। 1 नंबर में सॉल्यूशन लिख देते हैं, 1 नंबर का लिख देते हैं हल मुन्ना, ठीक है? हल लिखते हैं। और किसको जांच करना है? 13/31/25, ठीक है? अब हम जानते हैं कि ये a हो गया, ये b हो गया, a/b। हर का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में? 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का हो, तब ये क्या होगा? शांत होगा, अन्यथा मुन्ना अशांत होगा, अशांत आवृत्ति का होगा, है ना? तो इसको जांच करते हैं। तो हर का अभाज्य गुणनखंड, तो 13 में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो इसको क्या लिखिएगा? 13 को लिख सकते हैं कितना? 5×5=25, 5 गुना 5 तो करते हैं 25, और 25 गुना 5 तो 25×5=25 से 125 गुना 5 तो 625, 625 गुना 5 तो कितना हो गया? 6×5=30, 31×25 कितना हो गया? 31×25। इसको ध्यान रखना है। अब क्या पता चला कि यहाँ से पता चला सर कि 13/5 को हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 1 2 3 4 5, 5 पर पावर 5, ठीक है? इसको 5 पर पावर 5 है, आप समझना है। अगला स्टेप में क्या करते हैं मुन्ना? कलम चेंज करते हैं बाबू। 13 को 13, ठीक है? 5 पर पावर 5 गुना, मैंने बताया था अगर किसी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1। मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 2 घट रहा है, तो 2 पर पावर क्या लगा देंगे? 0, 0 लगा देंगे। तो अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है क्या? है कि नहीं है? तो है, तो ये शांत है कि अशांत है? तो बोलेंगे शांत है। तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ b का, पोज करते हैं, टाइम बचेगा। कुछ किया मैंने? कुछ नहीं किया, जो कंडीशन था उसको लगाया। यहाँ b का अभाज्य गुणनखंड निकाला मुन्ना, क्या था? 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का है, इसलिए 13/31/25, 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या होगा मुन्ना? शांत होगा। आया समझ में? आप अगला चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार आप दूसरा भी बना दीजिएगा। देखिए दूसरा कैसे बनेगा मुन्ना, आगे लिखे हम। चलिए अगला क्या है देख लीजिए। अगला 17/8 है, तो इसको 17/8 को करते हैं। कर दें, आप भी बना दीजिएगा आसानी से। अब इसको जांच करना है शांत है या अशांत। तो हम क्या बताए थे कि यह परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो ऊपर वाला a होगा और नीचे वाला b होगा, और b का क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। कैसा निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। किस रूप में? तो 2 पर पावर
n गुने 5 पर पावर m के रूप में। अगर ऐसा है तो शांत है ना। मैंने इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बार बार याद हो जाए, शांत है, नहीं तो शांत है मुन्ना। ओके, तो चेक करते हैं, तो लिख देते हैं अगला स्टेप में। 17 अपॉन क्या है मुन्ना, 8 है। 17 अपॉन 8 आप क्या लिख सकते हैं, 17 के 17 नीचे क्या लिख सकते हैं, नीचे का गुणनखंड तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 4 अगुने 2, फिर क्या होगा 2 अगुने 2 लिख दिए हम। तो हमको लगता है इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 अगुने 2। तो आगे बढ़ जाते हैं, एक स्टेप मिला देते हैं। 2 पर पावर कितना हो गया मुन्ना, 3। ठीक, अब यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो मैं 5 लगा सकता हूँ। क्यों लगा सकता हूँ कि किसी भी संख्या पर लिख के गुना करके उस पर पावर लगा दीजिए 0, वो 1 बन जाता है। तो मैं यहाँ लिख भी दूंगा कि यदि जहाँ 5 पर पावर 0 बराबर कितना होगा 1, है ना, 1 है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये कोई संख्या है, किसी भी संख्या यानी x पर पावर 0 है तो उसका मान सदैव क्या होता है 1। तो किसी संख्या तो मैंने 5 पर लागू कर दिए हैं। तो ये हो गया ना, कैसा हो गया, तो तो कह सकते हैं कि हर बने b का अभाज्य गुणनखंड कैसा हो गया मुन्ना, 2 पर पावर m n अगुना 5 पर पावर m के रूप का है। और जब इस रूप का है तो बताइए भाज्य है, शांत है कि अशांत है। तो लिख देंगे कि अतः यहाँ b का क्या अभाज्य गुण हो गया मुन्ना, वही चीज़ लिख दिया कि यहाँ b का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है मुन्ना, 2 पर पावर m गुने 5 पर 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का। तो यह 17/8 है का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत वृद्धि का है। बन जाएगा ना, आप भी बना दीजिएगा। अगला देखिए, इसको आप नहीं बना दीजिएगा, बहुत आसान है। अब इसको कह रहा है कि बताइए ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तभी ऊपर वाला को x और नीचे वाला को y मान लेते हैं। अब इसी y का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। लाना कितना है, तो 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप में। जब ऐसा आ जाए तो बोलेंगे क्या है, शांत आवृत्ति का है, और नहीं आए तो क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति का है। कैसा है, अशांत। मैंने इसके अलावा दूसरा कोई आ जाए तो अशांत आवृत्ति का है। मैंने जांच करता हूँ। अब इसको अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि मैंने समझाया था, को नीचे देख लीजिए। नीचे अगला वाले स्टेप में क्या करेंगे मुन्ना कि 64 में कोई छेड़छाड़ नहीं। नीचे देख लेते हैं, नीचे क्या है मुन्ना, नीचे तो नीचे है मुन्ना आपका क्या, तो 455। ठीक है, तो 455 को आप क्या लिख सकते हो, 455 को आप लिख सकते हो मुन्ना, 5 से भागा दीजिए इसको, तो 5 अठी 5 गुने 5 अठी 40, उसके बाद 5 अठी 40, 5 बच गया। फिर ऐसे, सॉरी इसको ऐसे समझिए, पनमा सो हो मैं भी ना, 455 5 से भागा देंगे तो 5 गुना 5 9 45 के 5 5 एकम 5। फिर इसको निकालिए तो 13 सत्ते 91। अब नहीं कटेगा मुन्ना, तो आप इसको अगला स्टेप में क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं सर 64 का 64, और यहाँ लिख सकते हैं 5 गुना बताओ 13 गुना 7। आप बताइए क्या नीचे वाला का गुणनखंड 2 पर पावर m n एवं 5 पर पावर n का रूप का है, हमको लगता है नहीं है। 5 पर पावर m तो है, अगर 2 पर पावर m नहीं है, मान लेते हैं 2 पर पावर n नहीं है तो 0 लगा देंगे। लेकिन उसके अलावा 2 13 और 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसके अलावा भी कोई है, तो शांत है कि अशांत है। तो लिख देंगे क्या है मुन्ना, अशांत आवृत्ति का है। बस इसको लैंग्वेज में लिख हो गया। तो इस चीज़ के मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है। जैसे 64/455 इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो इसको 5 गुना 91 गुना 5 कीजिएगा तो 455 आएगा। 91 को तोड़ेंगे तो 63 91 होगा। इसका मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड 64
बटा 5 × 13 × 7, 5 तो मिल रहा है बट 2 नहीं मिला तो ला भी सकते हैं। लेकिन मुन्ना इसके अलावा 13 भी है और 7 भी है, तो क्या यह परिमेय संख्या शांत आवृत्ति का है या अशांत? तो ऐसे पता चल गया कि सर यह शांत आवृत्ति का नहीं बल्कि क्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। आसान है कि नहीं? बहुत आसान है, आप बना सकते हैं इसको। अगला देखिए, अब अगला चौथा नंबर क्या कह रहा है, 15/1600 शांत है या अशांत है? एकदम आसान है ना, कितना इजी बता दिए। दोनों क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में परिमेय है, तो x/y यानी P/Q है ना, जहाँ x और y क्या है, सहभाज्य संख्या है, साथ ही साथ क्या है मुन्ना, जिसका एक गुणनखंड क्या हो, सॉरी b = 0। तब इसी का तो आपको क्या निकालना है, अभाज्य, क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना। किस रूप में होना चाहिए, तो 2n गुने 5m के रूप का। ऐसा है तो बोलेंगे शांत आवृत्ति का है, नहीं है तो बोलेंगे अशांत आवृत्ति का। तो कितना अच्छा सॉल्यूशन होगा इसका मुन्ना। आगे बढ़ते हैं जी लड़का, तो अगला स्टेप हो जाएगा मुन्ना, 15 के 15 बटा में लिख देंगे 1600। ठीक है, 1600 का गुणनखंड निकालने के लिए बताए थे ना, 1600 का आप क्या लिख सकते हैं, बताओ कोई हमको, 40 × 40 है ना, समझ में। 40 को आप क्या लिख सकते हैं, ये मैंने बेस्ट तरीका बताया आपको, ऐसे आप निकाल भी सकते हैं दूसरा तरीका। मान लिए कि 1600 को यहाँ पर ऐसे डाल देंगे अभाज्य गुणन, 2 बेर हम लगा दें 8 दूनी 16, लीजिए 2 बेर हम लगा दिए 4 दूनी 8, 400 आ गया। फिर 2 बेर हम लगाए 200 आ गया। फिर 2 बेर हम लगाएं, बताओ तुम अपने से, 100 आ गया। फिर 2 बेर हम लगाएं, कितना है, 50। फिर 2 बेर हम लगाएं, कितना है मुन्ना, बताओ तुम अपने से, 25। फिर 5 बेर हम लगाएं, 5 × 5 = 25 हो गया। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, तो मैंने इसका बेस्ट तरीका ऐसे बताया था। अब बताइए 10 चौके कितना होगा मुन्ना, 40। इहो बताओ 10 चौके कितना होगा मुन्ना, 40। अब इसको बताओ क्या होगा, 5 × 2। इसको बताओ 2 × 2। इसको भी वही होगा 5 × 2। इसको बताओ 2 × 2। समझ में आया? इसका मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड किस रूप में हो गया। अगला स्टेप में आपको 15 कितना 1600 का आप क्या लिख सकते हैं, गिनो दो, 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ से 3 3 6, इसका मतलब 2 पर पावर कितना हो गया मुन्ना, 6 गुना 5 पर पावर देखिए कितना हुआ, 2। यहाँ भी देखिए एगो एगो कैगो 2, तो 5 पर पावर कितना हो गया मुन्ना, 2। क्या, तो यहाँ नहीं आपको पता चला, यहाँ किसका, बाई का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किस रूप में, 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का है। इसलिए कितना, 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। हो गया ख़त्म, यही चीज़ था। बनेगा ना, सारा सवाल आपसे बनेंगे, बस आपको दिमाग रहनी चाहिए। ओके है ना, तो ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट मुन्ना। अब आप यहाँ देखिए, जितना बताया मैंने उतना के अनुसार अब साफ देखिए आप यहाँ पर क्या है जो देखिए 5 नंबर में देखिए 29/343, एकदम शॉर्ट में आप देखिए, उतना तो आप बना लिए ना, इतना आप देखिए मेरे अनुसार। जैसे मैंने इसलिए किया ताकि यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस आपको क्या होगा। 29 बटा क्या हो गया, 343। 43 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 × 7। अब बताइए आप 29 के 29 हो गया और 7 × 7 × 7 हो गया, अर्थात 29/7 पर पावर कितना हो गया, 3 हो गया। बात समझ रहे हैं ना। तो क्या इसका अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m का रूप का है, बोलेंगे सर नहीं। जब नहीं है तो ये शांत आवृत्ति है का है या अशांत आवृत्ति का है, तो इसको लिख सकते हैं ना हम, क्या है मुन्ना, अशांत आवृत्ति का
अशांत आवृत्ति का है। अब बताइए अगला अपने से नहीं बता दीजिएगा आप। देखिए तो 2 पर पावर m है तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर क्या हो जाएगा मुन्ना n है। 5 पर पावर क्या हो गया मुन्ना 5 पर पावर क्या हो गया m है। तो यही ना दोनों है जी। तो ये शांत है कि अशांत है तो बोलेंगे इसको क्या है शांत है। ओके अब इसको बताओ तुम शांत है कि अशांत है तो बोलेंगे सर 2 पर पावर m है अब 5 पर पावर 2 पर पावर n है और 5 पर पावर m भी है, लेकिन इसके अलावा 7 पर पावर 5 कुछ है अदर में है। तो शांत तो है लेकिन पर में तो है, लेकिन इस शांत आवृत्ति का नहीं बल्कि क्या होगा अशांत आवृत्ति का होगा। आप इसको गुणनखंड निकालिए किसको हर का तो 3 और 5 15 एक 3 मिल गया एक्स्ट्रा में 3 नहीं रहता तो इसको हम क्या कर सकते थे 2 पर पावर 0 लगा के लिख सकते थे। तो 2 पर पावर m अगुने 5 पर पावर n के रूप का होता तो ये शांत लिख सकते थे, लेकिन है नहीं ऐसा तो ये क्या हो गया मुन्ना अशांत आवृत्ति का हो गया। अगला देख लो मुन्ना हर का ही गुणनखंड करना हर का ही करना है तो आगे देख लेते हैं। अच्छा एक बात और नोट ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं हम 3 गुना 2 लिख सकते हैं। अब इसको कॉमन समझिए 3 से 3 मुन्ना खत्म, जब खत्म हो गया तब 5 पर पावर सिर्फ कितना बचा 1। अब ये हो गया कौची मुन्ना शांत आवृत्ति का, सॉरी इसको माफ़ कीजिएगा क्या हो गया शांत आवृत्ति का। ठीक है ऐसे भी दिमाग लगाना है। अब यहाँ देखिए ये हो गया मुन्ना 50 को लिख सकते हैं 2 गुना 25, 25 का मतलब 5 गुने 5। अब देखिए 5 सत्ते 35 ऊपर 7 से कोई दिक्कत नहीं 2 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1 हो गया ना जी, एगो से एगो तो कटा। तो अब आपको क्या लगता है शांत है कि अशांत है तो बोलेंगे ये क्या हो गया मुन्ना शांत आवृत्ति का हो गया। ठीक है अब इसको पढ़िए 11 सत्ते 77 हो गया। नीचे देख लेते हैं मुन्ना आगे देखिए 7 गुना 3 गुना 10, 7 गुना 3 गुना 10। अब बताइए 7 7 से 7 खत्म तब भी 3 बचाता है, ये हो गया 5 गुना कितना 2। ठीक है 2 पर पावर m और 5 पर पावर n भी है, लेकिन एक्स्ट्रा में एक क्या है 3 पर पावर कुछ है, इसलिए शांत है कि अशांत है तो बोलेंगे कुछ ही मुन्ना अशांत आवृत्ति का। बताए ना जिस तरह से मैंने किया आप भी कंफर्म कर सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त मुन्ना। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने थंबनेल में लगा दिया है नंबर। ओके बाकी देख लीजिए आप पॉज कर करके वीडियो को आप उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ना। देख लो किसी को उतारना है तो उतार सकते हो। वीडियो को पॉज कर करके यहाँ देख लीजिए, मैंने बेस्ट तरीका स्मार्ट बताया है आपको तरीका। ठीक है चलिए थैंक्स बच्चों।